एष सुरासुरमणि सिन्धवन्दितं गोदगाधिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं नमस्कारं शेषे पुनतीर्थये ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणेयणानदंसं चरिततव वीर्यायारि एते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताळं सिद्धाळं तरणमो गणहराळम् अज्जावैवगाळं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसा प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागत ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 86 पृष्ठ 152। जण सत्था दो अट्ठे अच्चत्खादीहि बुज्जदोणियमा खीयदि मोहो वचयो तम सत्थम समधीदवम्। इसमें चर्चा अपनी पर्याप्त हो गई थी, फिर भी एक बार अर्थ करेंगे और लास्ट की पंक्ति पर हम चर्चा करके फिर अगली गाथा पर चलें। जण सत्था दो, जिनेन्द्र भगवंत द्वारा कथित शास्त्रों से अट्ठे अर्थ को या अर्थों को पच्चखादिहिम प्रत्यक्ष आदि के द्वारा बुझ्यदो बूझने के कारण बूझते हुए, माने ये प्रक्रिया निरंतर करते हुए नियम से मोहो वचयो खीयदि मोह का उपचय क्षय को प्राप्त होता है। तम्हा इस कारण से सत्थम समधिदव्वम शास्त्र का भली भांति अधिगत करना चाहिए, आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो हुआ आखिरी। अब इसमें आखिरी पंक्ति अपनी चल रही थी, तम्हा सत्थम समधिदव्वम। उसमें समधिदव्वम का जो खोल के बताना था वो बता दिया, सत्थम का भी बता दिया। तम्हा माने मोह का उपचय नष्ट करने के लिए, क्षय करने के लिए। तम्हा शब्द का अर्थ है सत्तम समधिदव्वम, शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। देखो, कई बार हम लोगों को लगता है कि हम लोग गुरुदेव श्री की कुछ ज़्यादा ही महिमा करते हैं, उनको बहुत अधिक महत्व देते हैं। ग्रंथ तो कुंद आचार्य के आदि आचार्यों के ग्रंथ थे लिखे हुए। अब उसमें उन्होंने जो उसमें था वही तो बताया, तो क्यों इतनी ज़्यादा महिमा करें? कई लोग कहते तुम मुमुक्षु लोग कुछ ज़्यादा ही उनके अतिरिक्त करते हो। समझिए, हमारी समाज में भी कहते हो और सब जगह कहने वाले कहेंगे, क्योंकि जिनको क्रियाकांड में ही कुछ किया नजर आता है तो बिना बाहरी क्रियाकांड के उन्हें समझ में नहीं आता कि बाकी क्या किया। देखो, सम्यक ज्ञानी पुरुष तो और भी हो, ठीक है ना, लेकिन एक टोडरमल जी और एक गुरुदेव श्री, इन पर मैं जोर क्यों देता हूँ कि इन दोनों ने अपने अपने युग में मूल शास्त्र के अभ्यास की परिपाटी को जीवंत किया। टोडरमल जी ने शैली में, जिसे तत्व चर्चा की शैली का अर्थ ये, वो शॉर्ट में शैली बोलते थे। टोडरमल जी के ज़माने में कई शब्द बड़े शॉर्ट होते थे। जैसे हम पाजामा बोलते हैं तो वो अकेला जामा बोलते थे, और पाजामा ये सिला हुआ, माने धोती पहनने वालों के फैशन में पाजामा सिला हुआ पहनना ये अपने आप में एक वैसे ही फैशन था जैसे आज जीन्स वीन्स या कुछ ज़्यादा वो पहनते। तो वो लिखते हैं कि कहते ही जन जामा पहन के अपने आप पता नहीं क्या समझते हैं, उनके शब्द जरा अलग है, आज की भाषा में का हीरो समझते हैं। तो
ऐसे उन्होंने प्रयोग किए। तो शैली शब्द भी उनका निक है, संक्षिप्त है। शैली माने तत्व चर्चा की शैली, पंडिताई व्याख्यान, वो शैली। हमने उस चर्चा की शैली को बहुत कमजोर किया। टोडरमल जी ने जो शैली की थी, 5, 7, 10 विद्वान बैठते थे, चाहे उनके घर के हैं, पास जो भी है। बनारसीदास जी के ज़माने में भी ये शैली थी। वो 5 लोगों के नाम देते बाकायदा। टोडरमल जी भी ऐसी 5-6 लोगों के नाम देते। वही हमारी शैली में ये लोग बैठते थे, हम लोग बैठ के चर्चा करते थे। जिनवाणी सामने रख लेंगे, ग्रंथ विस्तार लेंगे, फिर उसके एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, समझेंगे अच्छी तरह एक दूसरे। समझ गए? तो वो जो शैली थी, जिसे आजकल हम क्लास कह सकते हैं, कक्षा कह सकते हैं, इस टाइप से जो समझना, वो एक अलग रूप था। और गुरुदेव श्री ने उसको एक अलग रूप दिया। उन्होंने कहा कि अब इतने लोग जुड़ रहे, इनकी मैं क्लास कहाँ तक लूँ? तो क्लास का काम उन्होंने सौंपा राम जी भाई, खेम जी भाई, धन्नालाल जी, भारिल जी और कई लोगों को। तुम लोग वो अपने जो स्वाध्याय करते थे, उसके माध्यम से उन्होंने सबसे बड़ी क्रांति की कि जो जिनवाणी मंदिरों में, अलमारियों में कैद थी, ढोक देने की चीज थी, वो घर घर में तुम लो, तुम पढ़ो, तुम विचारो, और विचारने के बाद फिर आके चर्चा। इस प्रक्रिया से लोग जितने इस तत्व को समझ पाए, वह कभी ऐसा नहीं। आचार्य देव यहां वही कह रहे, मोह के क्षय का उपाय क्या कि सत्थम समधिदव्वम, तुम्हें शास्त्र का भली भांति अभ्यास करना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा, उसे बूझना पड़ेगा। कब तक? के निरंतर। हम लोग जब जयपुर में पढ़ते थे, थोड़े खुरापाती थे, तो अब व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण हम लोगों को, संस्कृत व्याकरण नई चीज थी। आधे कई दिन तो समझ ही में नहीं आती थी क्या बोलते हो। पंडित जी आके पढ़ा जाते थे, वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। आज हमें लगता है वो सही कर रहे थे, लेकिन उस समय में लगते थे क्या बावड़ा आदमी क्या बोल रहा है। वो या तो राजस्थानी में बोलते थे, टिपिकल राजस्थानी में, और या संस्कृत में बोलते थे। अब हमें दोनों ही समझ में नहीं आती थी। तो आधी तो भाषा के कारण बात समझ में नहीं आती, आधी वो व्याकरण की शैली टिपिकल। अब वो मैं कहाँ तक दिमाग लगाऊं? धीरे धीरे समझ में आना शुरू किया। जब रुचि लग गई तो हम लोगों ने हर चीज में मजाक भी हम व्याकरण में करते थे। भोजनालय में बैठेंगे, महाराज जी कौन से सूत्र से घी का लोप किया, महाराज जी कौन से सूत्र से दाल में पानी की वृद्धि की। मतलब महाराज को कुछ भी समझ नहीं, कहते पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहते, वो तो चिल्लाता था। लेकिन हमें उसका अभ्यास करना कि कुछ सूत्रों से वृद्धि होती है, कुछ सूत्रों से लोप होता है, इस बहाने चर्चा करना तो उसकी करना। समझिए? तो बुझ दो, जब आप कुछ भी कर रहे हो, उसके पीछे दृष्टिकोण क्या रखना, उसके पीछे दृष्टिकोण जिनागम में जो आपने पढ़ा, जो सुना, जो समझा, उसको बूझने का दृष्टिकोण आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखो। क्रमबद्ध सुनी बहुत है लोगों, कितने लोग अप्लाई करते, कितनों को वास्तव में भरोसा है, हड़बड़ा के भागते दौड़ते दिखते। तुम राग के बस भाग दौड़ करो, अलग चीज है, लेकिन तुम्हारा खुद के श्रद्धान का पता नहीं चलता उस समय, ये खतरनाक। फिर कोरे क्रमबद्ध पर्याय की परीक्षाएं देना, पास करना और बुक्स लिखना, इनसे कुछ नहीं हो। समझ गया? ये बड़ा भारी अंतर। यदि मान लो मुझे क्रमबद्ध का श्रद्धान हो, तो जो काम होना है वो होगा। मैं अपना काम जो नियमित है वो करूं, मैं अनागत की लालसा में जल्दी ले आऊं, कैसे भी कर दूं, उसके लिए तिकड़म तो नहीं करूंगा। लेकिन मैंने प्रत्यक्ष देखा कि क्रमबद्ध पे सारा कुछ करने वाले, सारा श्रेय लेने वाले, उसकी तिकड़में करते थे लौकिक मान प्रतिष्ठा के लिए। तो लगा कहीं ना कहीं
कि ये बुझदो नहीं है, इन्होंने बूझा नहीं है। जिनागम की बात को जब बूझोगे तो नियम से दर्शन मोह या चारित्र मोह जो भी है उसका क्षय हो। तो आप देव दर्शन करते उनका महत्व है, पूजन करते उनका महत्व है, लेकिन उनका सार्वकालिक महत्व नहीं। आप रात्रि में पूजन कर सकते हो, रात्रि में प्रक्षाल कर सकते हो, दक्षिण में तो होता है, तब भी वहां सुबह नहीं होता, सुबह खाली सफाई होती, ताजे फूल चढ़ जाएंगे, प्रक्षाल नहीं होता। क्यों? वहां किसान है, जैनी मूलतः किसान है। सुबह 4 बजे खेत में जाता है, शाम को 4 बजे खेत से लौटता है, दिन भर 12 घंटे वहां काम करेगा। जब लौटेगा तब वो नहाएगा धोएगा, उसके बाद में फिर वो मंदिर, तब वो 7 साढ़े 7 बजे फिर वो घंटा घड़ियाल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, और तब वो प्रक्षाल, तब पूजन हो। अब आप डिफरेंस समझ रहे हैं? तो उनकी तो मजबूरी है, लेकिन जिनागम में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। तुमने अपने कामकाज के हिसाब से ऐसा एडजस्टमेंट बना लिया, पर ये वास्तविकता तो नहीं है। समझे कि नहीं? ये एक बड़ा भारी अंतर पड़ा। तो आपने और सब चीजों का समय रख सकते हैं, दर्शन का समय रखो, पूजन का समय रखो, प्रक्षाल का समय रखो, तीर्थ वंदना का भी समय रखो। 24 घंटे नहीं चल सकते। एक ही धर्म विधि है जो आप 24 घंटे कर सकते। जो पढ़ा, जो सुना, उसका विचार करते हुए अंदर में आत्मसात करने का, एब्जॉर्ब करने का, अप्लाई करने का प्रयास, ये एनी टाइम कर सकते। इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ गए? और ये जो कंटिन्यू होगा, इसी के द्वारा मोहो वचयो खियदि, ये मोह के उपचय के क्षय का कारण है और नियम से हो। इस बात को गुरुदेव श्री ने जो पढ़ के और समझा था, और वो अप्लाई स्वयं पे किया, दिन रात पढ़ते थे। पवन जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, लास्ट के 2-3 साल, एक ही साल हमारा उनका उतना घनिष्ठता नहीं रही, लास्ट के 3 साल जब तक वो रहे, शिविर के समय तो ऐसी घनिष्ठता थी कि ढूंढते थे वो कई बार ऐसे। और शाम को अपने, तो उस चर्चा में जब डॉक्टर साहब नए चक्र पढ़ा रहे थे विद्वानों के लिए, तो उसकी चर्चा में मैंने अपने आप, हेमंत भाई मेरे मित्र थे, तो हमने कहा, तो उन्होंने वो अपने क्या नाम था भाई का, उनके लिए कह दिया जो देखते थे अंदर। तो गुरुदेव की लाइब्रेरी में ले गए। हमने कहा मुझे हर ग्रंथ की 2-2 कॉपी चाहिए। तो हमने कहा हर ग्रंथ की 2-2 कॉपी ही है। उनकी वो कैसे? कि गुरुदेव जब किसी से यदि चर्चा करते हैं तो सामने ग्रंथ लो, मैं अकेला पढ़ूं और तुम सुनो, ये नहीं चलेगा। इसलिए हर ग्रंथ की 2 कॉपी थी। और मैं दंग रह गया जब मैंने वो उठाई और लेके कुछ बुक ग्रंथ छांटे, और जो पहले दिन चाहिए थे वो मैं खोल के और पलट के देखता हूँ, तो मैं पलटते ही रह गया। कोई पंक्ति नहीं जहाँ कई, पहले रंगीन पेंसिल चलती थी ना, अलग अलग रंग की पेंसिल से कई कई जगह निशान लगते थे, लिखा कुछ नहीं, मात्र मार्क किया। इसका मतलब उन्होंने कितनी कितनी बार उसका स्वाध्याय किया। कोई ग्रंथ ऐसा नहीं था पूरी उनकी लाइब्रेरी में जिसमें कई कई जगह उसके निशान नहीं लगे, रंगीन पेंसिल। और हर निशान लगभग एक पेज पे 4-4 रंग की पेंसिलों के निशान। तो 4-4 पेंसिल लेके तो कोई पढ़ेगा, इसका मतलब एक बार में एक, दूसरी बार तो एक एक ग्रंथ का 4-4 बार अभ्यास किया। समझ गए? 24 घंटे जैसे और कुछ करते ही नहीं हो। समझ रहे आप? ऐसी जो स्थिति थी, जो उन्होंने अपने जीवन में उतारा, और वही पूरी समाज को सिखाया। और मुझे लगता है ये गाथा उसमें सूत्र थी, तम्हा सत्थम समधिदब्बो। तुम्हें यदि मोह से लड़ना है, कर्म की प्रकृतियां कितनी है, निषेध कितने बाकी हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं।
उसका स्थिति अनुभाग कितना है तुम्हें कुछ पता नहीं जान सकते आप एक काम करते रहो। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा मोह गारंटी से 6 को प्राप्त, और वो पूरी दुनिया को सिखा गए, पूरे भरत क्षेत्र के लोग जीवों को सिखा गए क्या? एक काम करना, सत्तम समाधिदम। ये कुंद कुंद के आदेश को शायद कुंद को इतना लागू नहीं कर पाए हो जितना गुरुदेव श्री ने लागू किया। अब जब विरोधी बोलते हैं, तो गुरुदेव तो किसी को विरोधी मानते ही नहीं थे, तो वो उनकी अपनी कषाय की तत्काल की प्रणति है। कौन विरोधी और कौन पक्षधर? रावण सीता विरोधी थी, फाइनली दोनों तीर्थंकर गणधर बन के मोक्ष जाने वाले हैं, कहां विरोध रहा? समझ गया? तो यहां जिन शासन में विरोध नाम की कोई चीज नहीं। समझ? राजनीति में स्वार्थ से विरोध होता है और मिटता है। जब दो अलग पार्टियों में हो जाते हैं तो वो गालियां भी देते हैं, और जब मतलब निकलता है तो उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसकी जय जयकार भी करते हैं। वो भी कहता है इसको कभी नहीं मिलाऊंगा, फिर आराम से मिला लेता। तो वो विरोध दिखावा है, उसके पीछे तत्व दृष्टि नहीं। लेकिन जिन शासन में गुरुदेव जो कहते थे ये भूलेला भगवान छे, उन्होंने कभी विरोधी नहीं कहा। समझिए उनके शब्दों को, गहराई से पहचानिए। भूलेला भगवान छे, ये मेरा विरोधी है, ये शब्द उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया। समझ में आए कितनी गहरी बात है? उन्होंने जो विरोधी थे उनको भी शास्त्र पढ़ने को मजबूर कर दिया। जब नहीं पढ़ोगे तो विरोध कैसे करोगे? भले ही तुम व्यवहार के पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। हम तो आगम प्रमाण से बात करते हो, तुम बिना आगम के बात करोगे तो पब्लिक कहेगी तुम्हें कुछ नहीं आता। तो जो विरोधी थे वो भी रात रात स्वाध्याय करते थे, पढ़ते थे, विरोध की बातें निकालते थे। कोई बात नहीं, पढ़ा तो जिनागम की शरण में तो गए। जो अभी तक ढोक देते थे उसको पढ़ना तो शुरू किया। पढ़ के क्या निकाला ये अलग चीज, क्या निकाला ये महत्वपूर्ण नहीं, पर उस जगह गए तो ये तो इसका जो इस गाथा में जो अंतिम वाक्य है, ये समझ लेना आपके लिए जीवन में साक्षात भगवान की वाणी के रूप में एक महामंत्र है। दर्शन, पूजन, प्रक्षाल, दान, तीर्थ वंदना, ये सब टाइम बाउंड है, ये फॉर एवर नहीं है। लेकिन एक काम है कि जो फॉर एवर है, और उन कार्यों से मोह का क्षय हो इसकी कहीं गारंटी नहीं लिखी। लेकिन ये काम यदि निरंतर करोगे तो क्षय होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये भगवान की गारंटी। ऋणियमा साहब करणान योग में तो नहीं लिखा, हम तो कहते हैं करणान योग पूरा है काम, मैं तो मानते ही नहीं। ना चरणान योग पूरा, ना करणान योग पूरा, ये तो छोटे छोटे टुकड़े मिले आपको, मिला ही नहीं। और जो मिला नहीं उसके ऊपर दावा नहीं करना चाहिए। जो लोग कहते थे, हमसे कई बार कहा, नाम नहीं बताऊंगा, अपने बड़े जिम्मेवार लोग बोलते, कहते नहीं पंचम काल के जीव को छायक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। उनकी पंचम काल में नहीं हो सकता, चौथे काल में जाए जब तो हो सकता है। कहाँ लिखा नसीब बताओ। अब वो जब सिमंदर परमात्मा जहां साक्षात विराजमान है वहां पंचम काल है क्या? नहीं है, तो हो गया, उसमें कौन सी आफत? असली कारण ये उत्तर है। ये काम करते रहो। जिन सत्ता दो अट्ठे पच्चखा दीन बुझ दो डियमा। बुझ दो शब्द में बहुत बहुत गहराई है। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसके तारतम्य को तोड़ना नहीं, वो करते ही रहना। देखो हमारे लिए किसी दिन किसी ने कोई आपको भरी सभा में गाली दी, भला बुरा कह
घर के पत्नी बच्चे भी थे, कुछ मजबूरी थी, आप सुन के आ गए, कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। कई कारण होते हैं, उन कारणों की मीमांसा क्या करना, हमें तो मुद्दे की बात लेना। तो आप लौट के आ गए घर में, अब बच्चों के सामने, पत्नी के सामने, समाज के सामने, अब दुकान पे जाए तो समाज के लोग करते तो जय जिनेंद्र है, लेकिन वो भले ही साफ मन से कर रहे हो, आपको लगता है ये जानबूझ के जय जिनेंद्र कर रहे हैं। घर में पत्नी ने बड़े चाव से कोई चीज बनाई, आपको झुंझलाहट आती है कि जानबूझ के हमारी तसल्ली देने के लिए बना रही है ताकि तुम मन में ज्यादा परेशान मत हो। चिंतन में वो गाली, वो अपमान, वो निरंतर चल रहा है। शब्द चित्त पे चढ़ जाए तो आसानी से उतरता नहीं है। कार्य की प्रक्रिया बदल सकती है, चिंतन की प्रक्रिया नहीं बदलती। बुझ दो, उसको एक बार आपने बूझ लिया कि ये अपमान मेरा है, उससे तन्मय हो गए आप, फिर वो उतरता नहीं, पर वो घटना बदल जाएगी, लेकिन उसका विवेक, उसका अभ्यास, उसका भाव भाषण वो बदलता नहीं। समझ, जिसे विकार का जो ग्राहक है उसे विकार नहीं बदलेगा चिंतन से, और जो शुद्ध तत्व का ग्राहक है उसे शुद्ध तत्व नहीं, वो निरंतर चलेगा। और आचार्य यही कह रहे हैं, सत्यम समधिदव्वम, अब तुम्हें एक समय को भी जिनवाणी से दूर नहीं होना। सच बताऊं पवन जी, दुनिया की कई लाइनों में पहले जाने आने का सोचा था, ये बन जाऊं वो बन जाऊं, शुरू में इंजीनियर की सोची, फिर बाद में आईएएस वगैरह की सोची, परीक्षा अच्छा भी दी, कुछ किया, आखिरकार मैंने सब विकल्प छोड़ दिए। मैंने कहा बढ़ना तो एक, शास्त्र की, स्वाध्याय की, पढ़ो पढ़ाओ, चर्चा करो, चिंतन करो, दूसरा काम ही। चल के अपने आप ऐसी नौकरी मिली, ऐसा दायित्व मिला कि जिन शास्त्रों से जीवन में दूर होने का काम, कैसे ही नौकरी हो, किसी का चाहे दबाव की हो, चाहे राजी की हो, चाहे नाराजी की हो, इसके विरुद्ध। और दूसरा, ये हिम्मत देखिए, लाख कहा गया मुझे, किसी से मुझे पैसे के लालच में कोई ऐसा काम नहीं करना जो आगम के विरुद्ध हो। जब मैं कुनकुन भारती में डायरेक्टर बना तो पहली शर्त थी मेरी कि मैं शुद्ध तेरा पंथ आमनाय के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं छपने दूंगा। यदि आपको उसका प्रचार कराना और नाम मेरा संपादक का लगाना तो मैं नहीं कर। हमने कि लिखित में दो, ये लिखित में लिया था। दूसरी शर्त, हमने कहा हमें पता है आप कांजी स्वामी के धुर विरोधी हो, उनके विरोध में, उनके अपमान में एक शब्द भी नहीं जाएगा। आप कहो तो हम ये वचन देते हैं कि हम उनकी प्रशंसा नहीं छापेंगे आपकी बुक्स में, हम अपने घर में कुछ भी करें, आपकी किताबों में नहीं छापेंगे, लेकिन ये तय है कि उनके अपमान में उनकी बात का विरोध या उनके नाम का विरोध किसी कीमत पे नहीं जाए। भाई साहब, इन शर्तों पे जुड़ा था, पैसे से नहीं जुड़ा था, समझिए। ये एक हिम्मत चाहिए। पैसे का लोभ मिले, मान का लोभ मिले, मेरे जूनियरों ने लाखों के पुरस्कार बटोर लिए वहां से सत्यक्रम का। मैंने कहा मुझे नहीं मिलेगा, कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं इस सत्य में समझौता नहीं, उस पर दृढ़ रहा, समझ में। और आज तक जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि कोई है तो सत्यम समधिदव्वम। दिन भर ये बैठती हैं, आप देखो कभी आके, ये अपना जो भी ग्रंथ का संपादन करना, जो करना, ये पूरे दिन बैठ के वो करते, मैं अपने बैठ के वो करते, दूसरी जगह उपयोग नहीं लगता, समझे। बच्चे कहते हैं भाई उन मम्मी डैडी का तो हिसाब किताब अलग ही। ठीक है बेटा, तुम्हारा दायित्व तुम्हारा निभाएंगे,
लेकिन अब इससे जरा हमारी निजी जिंदगी हमें अपने तरीके से जीनी। कुंद कुंद ने जो आदेश दिया, तम्मा सत्यम समधिगम्यम, यदि तुम्हें मोह का उपचय क्षय करना है तो अभ्यास डालो कि ये काम कभी छूट ना पाए, ये कंटिन्यू चले। समझ गए? ये जितने ज्ञानी हुए उन्होंने इस बात का पालन किया। मैं अपने को ज्ञानियों की श्रेणी में जबरदस्ती घुसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं तो परंपरा बता रहा हूं। नकल भी करें तो किसकी करें? मूर्खों की करें। अरे कॉपी भी करेंगे तो ज्ञानियों की ही तो करेंगे। हम सर्टिफिकेट ना लेना चाहते ना देना चाहते, लेकिन हाँ, जो ज्ञानियों ने किया है हम वही काम करेंगे, हम मूर्खों के काम नहीं करेंगे। इसमें क्या बुराई? मैं तो जीवन में संकल्प रखा पूजने का काम ही नहीं करना, सबसे खतरनाक काम है। मनुष्य भाव बर्बाद करना तो पूजना शुरू करो, या जो आपको पूजते हैं उनको भाव देना। मैं जान के एक आध हरकत करता हूं, वो दूर हो जाते हैं मेरे से। मैं किसी से मोह नहीं जोड़ता, न किसी का अपने से जोड़ने देता। रफ टप बने रहो। क्यों? राग एक ऐसी चीज है, सकसायत्वा जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते सा बंदा, नहीं तो ईरिया पथाश्रव होकर निकल जाए। राग होगा तो बंद होगा, इसलिए राग मत बढ़ाओ, रफ्टअप बने रहो। कोई बुराई नहीं है। दुनिया आपको 100 ऐब लगा, अरे सब वो तो यूं ही, कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं करना। यू आर ऑन दी वे। नहीं तो तुम लोगों के मान का भोजन करने लगोगे, फिर शास्त्र का समधिगम्यम कब करोगे? समझ रहे आप? ये हमें जरा विचार कर। ये वो वाक्य है जो जिसको पकड़ के गुरुदेव श्री ने दिग दिगंत में, संपूर्ण विश्व में इस तत्व ज्ञान की पताका लहराई, वापस सम्यक दर्शन का युग ले आए। वो ये वाक्य, तम्मा सत्यम समधिगम्यम। हमें शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए, और रटने के लिए नहीं, पंडिताई के लिए नहीं, वो विशुद्ध बुझ दो। अपने को बूझना है, हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। ये अप्लाई कैसे होगा? कई बार मेरे से शास्त्रीय विद्वान कभी कभी मिल जाते हैं, कुछ कुछ भले हैं बेचारे, बुरा तो मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन हाँ, उनकी जिज्ञासा मेरे प्रति नहीं तो ज्यादातर तो लोगों को पढ़ाया जाता कि वो तो आतंकवादी। सच कह रहा हूँ आप, जैसे खालिस्तानी वगैरह कहा जाता ना, स्मारक में मेरे लिए वही कहा शब्द मिलता था, वो आया आतंकवादी, सीधे यही शब्द मिलते थे। मैं तो जीवन भर सुने, तो उनके भी दिमाग में चढ़ा हुआ है। लेकिन कभी कभी कोई जो मानते हैं कि नहीं भाई साहब तो सीधी सच्ची बातें लिखते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, तो एक बार कुछ विद्वानों ने, शास्त्रियों ने, युवा विद्वानों ने घेर लिया मुझे, और घेर के पूछते, कहते भाई साहब आप करते क्या हो? पढ़ते लिखते रहते, स्वाध्याय करते, और क्या करते? कहते क्या हम लोग क्या करें, हमारे लिए आप क्या कहना चाहते? हम शास्त्र पढ़ते हैं, आप जैसा हम निकाल ही नहीं पाते जो आप निकालते हो। क्या मंत्र है, क्या तरीका है? वो भ्रम पाले हैं कि हमें बड़े विद्वानों ने पढ़ाया है, इसलिए। भाई साहब, हमारे पूरे बैच के लोगों को बड़े विद्वानों ने पढ़ाया था, मैं अकेला नहीं था, 13 लोग थे, समझ गए? 13 में से 12 अपने ढंग से जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, हम किसी को कमेंट्स नहीं करते, लेकिन मैं अपना अलग चाल पे हूँ, अपने अलग ढंग पे हूँ। हमने कहा जिनवाणी की किसी पंक्ति का, कहते हमें संस्कृत नहीं आती ढंग से, प्राकृत नहीं आती, हम कैसे अर्थ निकालें? हमने कहा मूल आचार्यों के निकालो, कैसे निकालें? कोशिश करो, धीरे धीरे आए, नीचे की थोड़ी बहुत मदद ले लो, लेकिन अर्थ ऊपर का निकालना, नीचे का अनुवाद मत पढ़ो। कहते ये भी कर लिया, अब आप जैसा मर्म नहीं निकाल पाते, ये उन्होंने बोला। जब जिनामना में पूरा लिख रहे थे ना, इस पर उन्होंने बोला। सोनगढ़ की बात है, सोनगढ़ में एक दिन के लिए गया था उस समय, तब मैंने जाना वो जिनामना में मुनि धर्म की जो लेखमाला चल रही थी, तो वहां पर ऐसी कानाफूसी शुरू हो गई, ये कौन आए, ऐसा बोले कौन आए? तो लोग एक ही बात कहते, वो जिनामना में मुनि धर्म वाले आए।
मतलब जो कभी नहीं जानते थे कुछ नहीं, अच्छा सुदीप जी है, ऐसे चारों ओर बिल्कुल माहौल बदल गया। कार्यक्रम चल रहा था मंच पे, हम गए, हमें भी चुपचाप बैठ गए। लेकिन जब ये बात सुनी तो मैंने लगा कि भाई इसका, तो उन लोगों ने पूछा कि आप इतना मार में कैसे निकाल लेते, तो मैंने जो उत्तर दिया था वो बताना चाहता हूँ, अपनी कोई महिमा नहीं बताना चाहता। मैंने कहा इससे मेरा हित कैसे हो, बस इस दृष्टि से जिनवाणी का अर्थ कर। आचार्य उसमें कितनी बड़ी बात समझाना चाहते हैं, ये तुमने जान भी लिया, सारी संदृष्टियां हल कर ली, तो कर्णानी योग से कुछ फायदा नहीं। क्षोभसम की वृद्धि होगी, मान कसाय की वृद्धि होगी, और कुछ फायदा नहीं। कर्णानी योग के अभ्यास में सबसे बड़ा खतरा ये, वो बुरा नहीं है, उससे अपने परिणामों को सीखो, पहचानो, उस जगह बलिया है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये है कि उसमें जो गणित आदि के जो क्षोभसम के चीजें बहुत है, याद रखने की बहुत है, तो क्षोभसम की वृद्धि एक तो क्षयोपसम ज्ञान पर तुम्हारी महिमा जगती है, और दूसरा लोगों के बीच में मान प्रतिष्ठा का भाव जगती है। ये बड़ा खतरा। इसलिए मैंने कहा तुम उसका क्या अर्थ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसे तुम अपने हित में कैसे लागू करोगे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। हमने कहा वो जो अर्थ निकालोगे वो सच्चा अर्थ। जब तक अपना हित नहीं निकाल पाए तब तक आपने कोई अर्थ नहीं निकाला, समझिए ना। और वही अपना हित जुड़ेगा तभी बुद्धों की प्रक्रिया चलेगी, तब आप बूझना चाहोगे, वरना तो पढ़ना चाहोगे, पढ़ाना चाहोगे, समझना चाहोगे, समझाना चाहोगे। बूझने में बुझाना नहीं होता है, पढ़ने का पढ़ाना क्रिया है, समझने का समझाना क्रिया है, लेकिन बूझने की बुझाना क्रिया नहीं। बस बूझो, उसमें दूसरे को बुझाओ, कोई नहीं किसी को बुझा सकता। उसे भाव भाषण उसकी योग्यता के अनुसार होगा, आपके कहने से भाव भाषण नहीं। समझे? इसलिए आचार्य ने यह शब्द दिया, बुझ दो। आपको बूझना है, जिसको जो क्रिया दूसरे के साथ नहीं की जा सकती वो काम करना है। अब आज कुछ अंतर समझ में, आज विषय मैंने थोड़ा सा उसी गाथा का ले रहा हूं, लेकिन एकदम अलग कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, समझे कि आपको बूझना है। आचार्य ने बूझने के लिए कहा है, बूझोगे तो नियम से दर्शन मोह का क्षय होगा। यदि आप बूझोगे नहीं तो हो सकता है उल्टी मोह की वृद्धि कर लो। पढ़ के, रट के, समझ के, समझा के, दूसरों को बता के मोह की वृद्धि कर लोगे। मोह का उपचय कब क्षीण होगा, कब क्षय को प्राप्त होगा, कैसे वो धीरे धीरे कटेंगे, कि ऐसे कटेंगे कि आप बूझते रहो। बूझना मात्र अपने हित के लिए होता है। वही मैंने उत्तर दिया था, अपने हित की दृष्टि से जिनवाणी का अर्थ करना सीखो। इसे तुम अपनी लाइफ में कहां कैसे अप्लाई, कितना अप्लाई कर सकते हो तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है पूरी पंडिताई करो। उस दिन जिनवाणी तुम्हारी मां बनेगी, उस दिन तुम जिनवाणी के बच्चे बनोगे। हमारे यहां बचपन में एक बात कहते थे, ये जो बकरी होती ना, बकरी, हम भले लोगों में वो बकरी का दूध नहीं पीते, इनको तो मुसलमान वगैरह या गड़रिए ऐसे लोग पालते हैं, वो लोग लेते हैं। दूध भी पौष्टिक होता है, वो खराब नहीं होता, कई बीमारियों में काम आता है, लेकिन नहीं लेते। हम लोग गाय भैंस का दूध लेते। तो उस समय बचपन में सुना कि किसी बच्चे को माँ का दूध नहीं लगता, उसके शरीर की प्रकृति भिन्न है और माँ के दूध की प्रकृति भिन्न है। कभी कभी हजारों में एक आध केस हो जाता है। तो वो कहते थे कि इसको बकरी का दूध दो, वो पच जाएगा। अब बताओ क्यों? इसका उत्तर है किसी के पास? मैं बता सकता हूं, आपके पास हो तो आप बताओ, सुनने को तैयार हो, बोलने की छूट। बकरी एक ऐसी स्तनपायी है, दूध देने वाली दुधारू जानवर है, जो लक्कड़ हजम, पत्थर हजम कुछ भी खा जाए, कुछ भी पी जाए,
वो उसको पूरा पचाना जानते हैं। सब जानवर दुधारू जो हैं वो गोबर या लीद कर, क्षमा करना शब्दों को मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करके बता रहा हूं लेकिन उसकी गहराई समझने की कोशिश करें। वो गोबर या लीद करते हैं, वो थोड़ा सा लूज होता है। बकरी जो है वो लेड़ी करती है, वो पूरा पचने के बाद ही वो फॉर्म आता है। उससे पूरा उसका लीवर इतना मजबूत है, पूरा जो कुछ भी खाएगा उसका पूरा सत्व निचोड़ लेगी उसके बाद। तो उसके दूध में जितनी पौष्टिकता और पाचकता है वो किसी जानवर की नहीं। जिन पत्तों को गाय भैंस कोई नहीं खाए वो बकरी खा जाती है। कोई भी जंगल में यदि आपके कोई खेती है, बकरी नहीं छोड़ेगी, कड़वे पत्ते हो करेले सब खा जाएगी और जानवर नहीं खाए दूध वाले। अंतर समझ के। तो संसार में कैसी ही विपरीत स्थिति मिले, जो सच्चा तत्वाभ्यासी है, जिसने शास्त्र का समधिदव्य किया है, अब मैं वही शब्द बोल रहा हूं क्योंकि वो उतना विस्तार नहीं बता सकता, समधिदव्य किया है, वो उसको पूरा पचा जाएगा। कोई विषय हो, करणानी हो, वो चरणानी हो। मैंने गुरुदेव श्री की लाइब्रेरी में देखे पूरे प्रथमान युग के ग्रंथ भी उनने पढ़े थे। बोलते भले ही द्रव्यान युग पे थे, सारे प्रथमान युग के पढ़े थे। भक्तामर कई बार पढ़ा था वो, उनके तो प्रवचन भी है भक्तामर, समझ रहे? तो ये वो भेद नहीं करता, हर किसी में से अपने हित की बात निकाल के उसकी मर्म की पुष्टि करेगा अपने हित की दृष्टि, और बाकी सब बाकी सब पच के निकलेगा। अब वो किसी काम का ये एक अलग, उसमें जो पावर मिलती है उसके पेट के पाचक रसों की, वो उसकी एक अलग क्वालिटी है, समझिए। ऐसे ही ज्ञानियों के हास परिहास भी करें, संसार की चर्चा भी करें, उसमें भी एक अलग गहराई और स्तर होती है। उसमें अज्ञानी मोही जीवों जैसी बातें नहीं होती। बोलना पड़ता है कई बार, अनेक प्रसंगों में बोलना पड़ता है, लेकिन वो जो बोलेंगे उसमें गहराई है, उसमें कहीं ना कहीं मर्म होगा, वो रूखी बातें नहीं। इसलिए कहा कि कोई भी स्थिति हो सत्थम समधिदव्यो। आज हम गए किसी के शोक की सभा में, श्रद्धांजलि सभा में उठाउनी बोलना था, आधा घंटे आराम से नियम सार नियम सल्लेख में खूब सुनाया, खूब बताया कि उदय आना कर्म का ये खतरनाक नहीं है। करणान योग में उदय स्थान कहा जाता है जो उदय की भूमिका है, लेकिन आचार्य ने उदय स्थान उसमें कहा कि उदय में तुम अपना स्थान मत जुड़ो, तुम मत जुड़ो, वो हो रहा है होने दो। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग सब होंगे, लेकिन इनमें तुम अपने आप को मत जुड़ो। खुद जुड़ गए तो वो तुम्हें उदय ठाणा, वो उदय स्थान बन जाए। तो ये अभ्यास आपको निरंतर ख्याल में। अब हम अगली गाथा जिसमें अर्थ का स्वरूप बताएंगे, इसमें आया था ना अर्थे, उस अर्थ का स्वरूप बताएंगे, वो गाथा शुरू करते हैं। लिखी हुई है आपके सामने, समय थोड़ा ही बचा है, पर हाँ जो भी है उतने में हम इसकी चर्चा शुरू करें। दव्वाणि गुणा ते सिंह पज्जाया अट्ठ स्वर्णया भणिया ते सुगुण पज्जयाणम अपादवत्योव देशो तेसु गुण पज्जयेसु, इसमें पज्जयाणम सुधार देते हैं। मुझे वो तेसु के हिसाब से पज्जयेसु कर दिया मैंने, अभी विचार करते हैं, ठीक है। अपादवंती उपदेश, अब पहले अर्थ कर ले, अपने आप चीज क्लियर हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि उसमें पज्जयेसु ही होना चाहिए, ठीक है ना। गुण पज्जयाणम भी हो सकता है, अभी विचार करते हैं। पहले देखो, दव्वाणी द्रव्य, गुणा गुण, तेसिम उनकी,
पज्जाया पर्याय। अब प्रश्न ये है कि ये तेसिम कहाँ लगना? ये 3 जगह लग सकता है। सबसे पहले लगा दो अर्थ की द्रव्य गुण और पर्याय। फिर दूसरा दव्वाणी तेसिम गुणा द्रव्य उनके गुण और उनकी पर्याय। लग गया अलग अलग। शुरू में इधर और इधर 3 जगह ही कहा था मैंने, तीनों लग गए। अब असल क्या है ये भी पता चले। पहले समझ लो कि इसमें क्या कहा, द्रव्याणी माने द्रव्य, गुणा माने गुण, पज्जाया माने पर्याय। ठीक है, ये अट्ठ सर्णया बढ़िया, इसे अर्थ संज्ञा से कहा गया है। इसलिए गाथा में अर्थ आया था, तो यहां अर्थ का अर्थ क्लियर। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा खतरा है यदि आपने जड़ सत्तादो अट्ठे के अलावा कुछ और ले लिया, किसी और में उपयोग रमा लिया, तो बहुत बड़ा खतरा है। फिर दर्शन मोह चारित्र मोह की वृद्धि होगी, क्षय नहीं। इसलिए आचार्य ने तुरंत फोकस किया कि भाई साहब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अर्थ थी, वो अर्थ का अर्थ तुम समझे कि नहीं, वो पहले खुलासा करो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या अर्थ संज्ञा के बढ़िया, अर्थ संज्ञा से, अर्थ नाम से महाराज आपने किनको कहा? आपने कहा ना, क्या कहा था पिछली गाथा में? जिन सत्तादो अट्ठे पच्चखादीहिम बुज्जदो, जिन शास्त्रों से प्रत्यक्षादि के द्वारा अर्थ को बूझना। तो प्रश्न क्या होना चाहिए कि अर्थ क्या है? आपने तो अर्थ को बूझना कहा था ना, तो वाटर माने पानी, ऐसे अर्थ को बूझना, तो किसको बूझना? समझे ना? तो उसका उत्तर दो कि दव्वाणी तेसिम गुणा तेसिम पज्जाया अट्ठ सर्णया बढ़िया। ध्यान रखना, यहां पर अन्य किसी 3 अनुयोग गायब हो गए। प्रथमान योग, उसमें द्रव्य गुण पर्याय वस्तुगत बात होती नहीं, समझ गए ना? कर्णान योग, उसमें भी नहीं होती, समझ रहे ना? और चरणान योग, उसमें तो है ही। एक द्रव्यान योग बचा, समझ रहे? और वो भी अलग से, ये मैंने आपको बताया था इसीलिए कि जिनेंद्र भगवान की वाणी और द्वादशांग में 4 अनुयोग नाम की कोई चीज नहीं है, कोई वर्गीकरण नहीं है। ये कई बार बताया आपको, आज ये प्रूफ ले लो। जड़ सत्तादो अट्ठे के अट्ठे कौन अर्थ? द्रव्य गुण पर्याय ही अर्थ है, इनको ही अर्थ संज्ञा से कहा गया है। अब ये 9 पदार्थ वाला अर्थ नहीं, ध्यान दे लेना, ये 9 पदार्थ वाला अर्थ नहीं है मुकेश जी, समझे ना? ये बिल्कुल अच्छी तरह नोट करके रखना, ये 9 पदार्थ वाला अर्थ नहीं है जो समय सार में दिया ना, वो नहीं है। समय सार में ना 13वीं गाथा, वो नहीं है। देखो, ये अर्थ सर्णया बढ़िया, ये अर्थ संज्ञा से कहे गए हैं। तो भगवान ने क्या कहा? जनरल नॉलेज बढ़ाना, कहते नहीं, तेसु गुण पज्जेयेसु, उन गुण पर्यायों में अप्पा दव्वमति उद्देशो, आत्मा ही एक द्रव्य है, बाकी कोई द्रव्य नहीं। ति उपदेशो, ऐसा भगवान का साक्षात्कार।
दूसरा कोई है ही नहीं। यदि कुछ और पकड़ लिया तो वो अर्थ नहीं है, अनर्थ है। अब पचा सको तो हिम्मत रखो और पचाओ। पहले दिन तो भैया अपने बहुत कम बुद्धि वाला हूं मैं, सरल अर्थ ही कर पाता हूं, ज्यादा कर नहीं पाता, धीरे धीरे बढ़ता हूं भाई। और लोग बड़े विद्वान हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, वो कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाता, मेरी क्षमता सीमित है। समझे कि नहीं? ध्यान से सुनना, लेकिन जो बात चल रही है बहुत ध्यान से सुनना। क्या? द्रव्याणि द्रव्य, यहां भी बहुवचन है, गुणा भी बहुवचन है, पज्जाया भी बहुवचन है, तेसिम भी बहुवचन है, संबंध भी, समझ गया ना? लेकिन अट्ठ संज्ञा, अर्थ संज्ञा, ये एक वचन। क्या कह रहे हैं? द्रव्य बहुवचन, गुण बहुवचन, पर्याय बहुवचन, लेकिन इनमें जो अर्थपना है वो एक वचन। कुछ पकड़ में आई बात मोहन जी? क्या कह रहे? द्रव्य, गुण, पर्याय सभी बहुवचन, लेकिन जो उसमें अर्थपना है वो अर्थ संज्ञा, ये स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें बहुवचन जैसा लग रहा है, पर ये एक वचन है। और बढ़िया भी एक वचन है, स्त्रीलिंग है, वो बहुवचन नहीं, वो अर्थ संज्ञा से कही गई है। ठीक है ना? अब देखो यहां अंतर आया, सब बहुवचनों में ये एक वचन हो गया। यहां पर तेसु गुण पज्जेयसु बहुवचन, तेसु बहुवचन, गुण पज्जेयसु बहुवचन है कि नहीं? लेकिन अप्पा दव्वम एक वचन आ गया। ति उपदेश हो, और उपदेश क्या है? एक वचन का उपदेश है, बहुवचन का उपदेश है। तुमने एक आत्म द्रव्य को समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, और तुम गुण पर्याय के चक्कर में उलझे रहे तो कुछ नहीं समझ। तुम्हें अर्थबोध करना है तो तुम्हारे लिए ये कला सीखना पड़ेगी। ऐसा ही उपदेश मिला था मुझे। यदि क्लियर नहीं हो पाया और मैंने भी गणेंद्र भगवान से पूछा होगा तो उन्होंने भी ऐसी समझाया था। ये जो कथन है ये समय सार वाला कथन नहीं है। समय सार में दृष्टि नय की है, यहां दृष्टि वस्तु स्वरूप। इस अंतर को जीवन भर ध्यान रखना। पूरे कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथों में प्रवचन सार को छोड़कर कोई असल वस्तु पर ग्रंथ नहीं। इसका प्रमाण दे रहा हूं, यद्यपि वो प्रमाण इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ है। विश्व भर में जहां कहीं भी एक पेपर के रूप में भी जैन दर्शन पढ़ाया जाता, बिल्कुल लेस देन घटा दो, बस इतना ही सा जगह देंगे हम, तो प्रवचन सार का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार पढ़ाया जाता है। ये वर्ल्ड वाइड कोर्स में मैं देख चुका हूं। श्वेतांबर भी आखिरकार नतमस्तक हो गए, स्वीकार करते हैं, कहते भाई साहब यदि एक ही देना है, इतना ही देना है, तो फिर कुंद कुंद के प्रवचन सार का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो जैन दर्शन के जिष्ट को निकाल के। समझ गए? ये जैन दर्शन का जिष्ट है। इसलिए अब आप लोग, इससे आगे नहीं चलाऊंगा अभी डिस्टर्बेंस में, आप लोग शांति से इस पर विचार करें। कल मैं हूं नहीं, परसों भक्तांबर जी का चलेगा, परसों आ जाऊंगा, उसके बाद सोमवार को इस पर चर्चा अपनी आगे चलेगी। तब तक के लिए धैर्य रखिए, शांति से चिंतन कीजिए, इसका खूब टीका जहां जहां से पढ़ना खूब अभ्यास करो, और अभ्यास करके इसको कंटिन्यू करो। आजिए।